हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जबरदस्त क्लासेस लगातार रन कर रही है। डेली शाम को 5 बजे रीजनिंग की मैं धमाकेदार क्लासेस लेके आता हूं और उम्दा प्रदर्शन करता हूं आप लोगों के साथ जुड़कर। आज फिर से एक ऐसा बेहतरीन दिन आ चुका है जिसमें हम सभी लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या है आज हमारे पिटारे में जो कि एसएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पहला प्रश्न, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मेरे बारे में। मैं श्याम आचार्य कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स। आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको जो बताऊं कि मैं आपको रीजनिंग टीच करता हूं एंड 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट को अब तक टीच किया अपने 9 साल के एक्सपीरियंस में एंड उसका फ़ायदा उठाकर बहुत सारे कैंडिडेट अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर चुके हैं। तो पहले प्रश्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, देखिए एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पास देखने को मिलेंगे। आपका मैथमेटिक्स जितना स्ट्रांग है उतना तेजी के साथ आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा सा लैग तो करना ही पड़ेगा। क्यों हम ऐसा सिचुएशन आने दे, उसके लिए जबरदस्त प्रैक्टिस कर ले हम हमेशा। तो आइए चलिए मैं बात कर ले जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ है 92 के बाद ए दिया हुआ, ए तुरंत दिमाग लगाया प्लस। देखिए आप आओ तेजी के साथ कर पाएंगे कैसे कि डी ऑपरेट कर लीजिए फटाफट डिवीजन से। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे तुरंत बन जाएगा 11, डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर सी दिया हुआ, सी मतलब दिया हुआ हमारे पास माइनस 6 बी3, बी मतलब मल्टीप्लाई यानी 18 के बाद डी दिया हुआ, डी का मतलब हम सभी लोग जानते हैं डिवीजन मतलब हो गया 2। और फिर ए दिया हुआ, ए मतलब दिया हुआ प्लस, और प्लस का मतलब +7। फिर बी मतलब दिया हुआ मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, तो एक बार और 92, एक 93, 10, 103 माइनस, अगर हम इसकी बात करें तो माइनस ये हो गया 9 और ये हो गया हमारे पास 56। तो आइए चलिए, तो 6 3 9 में से 9 गया, हमारे पास आएगा 0। यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, 2 ऑप्शन में है। फिर देखिए 5 और 5 हमारे पास है ही, तो 5 में से 5 पूरा ही रहेगा और ये रहा 150 आंसर आना चाहिए। 150 हमारे पास ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। देखिए ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाया है, मैंने अपने लॉजिकल रीजनिंग का यूज किया है कैलकुलेशन में। ये वाला तरीका आपको मैथ वाले सर ने बहुत अच्छे से बताया होगा। करना कुछ भी नहीं है, जोड़ वाला जोड़ते रहिए, माइनस वाला माइनस करते रहिए। एक साथ 7-8 भी होते तो हम लोग कर लेते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है, तैयार रहिएगा इसके लिए। फिर मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए मेरे से पहले आंसर देने का। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। डेली मेरी क्लास शाम को 5 बजे होती है लाइव। आज छुट्टी होने की वजह से आपको यह वीडियो मिला है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमारे पास लेटेस्ट सीरीज दिया गया हो, इसका ट्रिक क्या होता है कि आप पहले मेंबर के साथ रिलेट करिए, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो देखिए 8 से बी हम बात करें तो 6 पीछे है, तो बी से वी तो ये 22 है हमारे पास, और ये तो 22 4 26, 2 28, तो हमारे पास कितना 6 पीछे है। पहले के साथ रिलेट करेंगे तो 22 में से 6 माइनस होगा, 22 में से 6 माइनस होगा तो 16 आएगा। 16 किसका होता है, पी। तो पी से स्टार्ट होने वाले हर एक मेंबर दिए हुए। आगे देखिए एम से आई कितना कम हुआ, 4। एम से आई 4 कम हुआ तो क्योंकि 9 है, ये 13 है। और ये हो गया हमारे पास, फिर 4 कम हम करेंगे ई में से 4 कम तो ए आएगा। पी के बाद ए आया, तो ए हमारे पास कौन से ऑप्शन में, इन दोनों ऑप्शन, यानी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये मन में करना आपको तेजी के साथ। ठीक है, फिर अगला हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इन दोनों में अलग कौन सा है, थर्ड लेटर। तो एस जो अलग होने का, एस से पी, एस का 19 होता है, पी का 16, 3 पीछे हुआ, ये -3 करना है। फिर 16 से 13 हुआ, 13 से हमारे पास क्या आएगा, 3 कम करेंगे तो 10 आएगा। 10 किसका होता है, जे का। तो जे इन दोनों में कौन से है, सी नंबर ऑप्शन। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी ही इसका सही आंसर है। जो मैंने इतना बोल के और लिख के किया ना, यही मन में करना है आपको। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करना है, जो रेगुलर बेसिस में मैं प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रहा एक और प्रश्न, ये ब्लड रिलेशन का है। वर्बल रीजनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ब्लड रिलेशन के, मल्टीपल उसके सेगमेंट हैं, जैसे कभी सिटिंग अरेंजमेंट में आता है, बाकी जगहों पे भी आता है, पजल्स में भी आता है, बट हम यहाँ नॉर्मल ब्लड रिलेशन, तो हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंटली करेंगे जितना कि हम बाकी टॉपिक को भी देते हैं इंपॉर्टेंस। तो आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास कह रहा है कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए राधिका ने कहा। किसने कहा भाई, राधिका ने। राधिका कौन है भाई, राधिका कोई है, वो कह रही है कि द मदर ऑफ हिज सन इज द सिस्टर ऑफ माई सन्स सिस्टर। अब हमारे पास कहा गया द मदर ऑफ हिज सन, ठीक है,
इज, देखो शॉर्टकट बताने पे आऊं तो मेरे को यहां है, तो सबसे पहले मदर ऑफ हिज सन बनाना है, फिर उसके बाद जो बनेगा वो सिस्टर बनाना है मेरे सन के बेटे की। तो बड़ा लंबा सेगमेंट आएगा, तो एक काम कर ले जाते हैं, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको हमें बनाना चले जाते हैं। हिज सन्स मदर, हिज बोले तो एक आदमी था, ठीक है, एक आदमी था, आदमी के लड़के, हिज सन्स मदर, इसकी वाइफ होगी, यानी यहां पहुंच गए हिज सन्स मदर। अब ये कौन है? ये बहन है किसकी? माई सन्स सिस्टर। कौन बोल रहा? राधिका। माई सन्स सिस्टर की सिस्टर है। माई, माई बोले तो राधिका, माई सन्स, राधिका बोल रही माई सन्स सिस्टर्स सिस्टर है। देखो पढ़ते हैं अब हम लोग, राधिका बोल रही, ठीक है, राधिका बोली माई सन्स सिस्टर, देखो माई सन्स सिस्टर की सिस्टर, तो माई सन्स सिस्टर की सिस्टर ही कौन है? उस आदमी के बेटे की माँ, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, बन गया हम लोग पूरा डायग्राम बन गया, राधिका बन गया, आदमी बन गया, पूरा रिलेशन बन गया। जब तक रिलेशन बन न जाए ऑन पेपर तब तक आप एक काम नहीं करेंगे, वो है अपना दिमाग लगाना रिलेशंस के बीच में कि ये भी कौन है, ये भी कौन है। जब तक पूछे ना तब तक बताओ नहीं, सोचो मत। अब क्वेश्चन पे, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड? पर्सन बोले तो वो मैन जो फोटोग्राफ में, ठीक है, जिसके तरफ इशारा किया, रिलेटेड टू राधिका, तो राधिका के बेटी, तो ये भी बेटी होगी, ये भी बेटी होगी, बेटी का जो हस्बैंड होता है वो हमारे पास क्या होता है? सन इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है सन इन लॉ। ट्रिक क्या है? कैसे सर ये इतने तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया? दो ट्रिक है। पहला हिंदी भाषी लोगों के लिए या बाकी लोगों के लिए, वो हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व के लिए पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। उसके पुत्र कौन है? ये उसके पुत्र की माँ, ये मेरे पुत्र की बहन का बहन है, तो मेरे पुत्र की बहन का बहन, ये बन जहां पहुंचे थे यहां पहुंचा दिए, अब आंसर दे दिए। पहला ट्रिक। दूसरा, अगर इंग्लिश भाषी है तो याद रखिए, अगर सेंटेंस के बीच में इज है तो इज के पहले को पहले बनाएंगे, इसके बाद को बाद में बनाएंगे। जब पहले बनाने गए तो ऑफ दिया हुआ है, तो ऑफ के बाद को पहले बनाएंगे, इसको बनाएंगे दूसरे नंबर पे। अब सेकंड हाफ में इसको बनाएंगे तो ये दूसरा ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, पहले ये फिर ये बना लेंगे, हमारे पास काम बन जाएगा। देखो कैसे किया, हमें बोला ना इसके पहले को पहले बनाना है, लेकिन उसमें ऑफ दिया तो रिवर्स कर दिया, यानी हिज सन, पहले हिज सन बनाए थे फिर उसकी मां बनाए थे। ये ट्रिक हमेशा याद रखिए, यही काम होगा, वही हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। यहां पहुंच गए, अब इसके बाद वाला डाटा बनाए तो पहले ऑफ के बाद बनाएंगे। माई सन्स यानी राधिका के सन की सिस्टर हो जाएगी, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, इस पर डिटेल वीडियो भी मैंने दिया हुआ है, आप इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। कंप्लीट एसएससी सीजीएल गारंटेड बैच में आपको बताया है, ठीक है। चलो बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास एक थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बट थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, बट आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद का आंसर मार्क करिए, फिर देखिए सोल्यूशन। चलिए देखिए, 7 फ्रेंड्स दिए हुए, पी क्यू आर एस टी यू और वी, हर एक अलग अलग मार्क्स गेन करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, एंड पी स्कोर करते, कितने लोग हैं? 7 पीपल, 1 2 3 4 5 6 स्कोर कर रहे हैं हमारे पास 7 लोग। तो जाहिर सी बात है, एक नंबर टॉप वाला है, सबसे ज्यादा स्कोर करता है, 7 सबसे कम, ऐसा मैंने हायरार्की रखा। ऊपर को मैं बड़ा का सेंस दे रहा हूं, नीचे को छोटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पी स्कोर्ड हायर देन ओनली यू एंड आर, जो पी है वो हमारे पास 5 नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किससे आर और यू से ज्यादा स्कोर कर रहा है, सिर्फ इन दोनों से ज्यादा स्कोर कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये हमारे पास कौन सा नंबर का होगा? नीचे से तीसरे नंबर का होगा, इसके नीचे सिर्फ 2 ही लोग आने चाहिए। कौन कौन? आर और यू। अगला मेंबर हम बात करें, आर स्कोर हायर देन यू, आर जो है यू से ज्यादा, तो यानी यू यहां हो जाएगा, आर यहां हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नीचे होने थे, कौन ऊपर कौन नीचे होता पता नहीं, इसलिए साइड लिखा था, अभी यहां पे फाइनल हो गया, यहीं पे होगा। फिर आगे, क्यू स्कोर हायर देन एस, क्यू जो है वह एस से ज्यादा है, यानी एस के ऊपर होगा, बट लेस देन दिया हुआ है टी, लेकिन वो कम है किससे? टी से कम है, ठीक है। तो अभी भाई 4 लोग की जगह खाली है, 3 लोग को कहीं भी हम रख सकते हैं। अगर टी हैज नॉट स्कोर द हाईएस्ट अमंग दीज, यानी टी सबसे ज्यादा स्कोर नहीं करता, यानी टी अगर सबसे ज्यादा स्कोर नहीं करेगा तो यहां करेगा, क्योंकि उसके नीचे क्यू और एस को लाना है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना है। अब जो नाम बच गया उस पर डाल दीजिए, जो भी नाम बच गया वो यहां पर रख दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी स्कोर बिटवीन क्यू एंड आर, तो क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं? तो 1 2 2 इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपका आंसर बी आया और आप ये समझ गए हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है बिना खिचड़ी पकाए, बिना गंदगी किए, ठीक है, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर करके अपने सारे दोस्तों को बुला सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, जो कि डेली 5 बजे होती है मेरी, ठीक है। तो चलो बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे, अगले प्रश्न पे। प्रश्न, यस दिस इज वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 5 का रिलेशन, एक वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर दीजिए।
5 का रिलेशन 117 के साथ। तो देखिए 5 के क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्यूब की बात करें क्योंकि 117 अपने क्यूब के आसपास है। 125 से कितना पीछे जा रहा है, 8 पीछे जा रहा है ना। 17 3 20 5 25 8 पीछे जा रहा है। बाकी अगला भी चेक कर लेते हैं 6 से हम बात किया है 208 का। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 36, 36 छक्के हमारे पास, तो 6 6 36 और 3 और 6 3 18 19 20 21, तो 216 में से 8 भी कम करेंगे तो हमारे पास 208 आ जाएगा। क्लियर। तो 8 के हम क्यूब के बारे में बात करेंगे, क्यूब माइनस 6 तो हमारे पास -8 सॉरी। तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई, 8 8 64 और 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 8 छंग 48, 48 49 50 51, 512 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 504। तो 504 विल बी करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी इज सही जवाब। अगर आपने सी चूज किया है तो आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो भाई ये भी एक मजेदार क्वेश्चन था, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए कौन कौन से सेगमेंट में दिमाग लगाना है वो आपको ढूंढना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे बात कर रहे हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, और ये डाटा आपके सामने दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे त्रिभुज। तो ये चलेगी नहीं, देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज गिनने जा रहे हैं, वे त्रिभुज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब इसे 3 लिख दूं, इसे 4 लिख दूं तो गलत नहीं होगा, 4 हम लोग पहुंच गए। उसके बाद नीचे एक फार्मूला होता है, जब मैंने आप लोग को ऑलरेडी कई बार बताया है, अगर क्लास किए होंगे। यह है 1 और ये लाइन खींच गई तो एक ये है, एक ये हो गया, और एक दोनों को मिला ले तो 3। करने का तरीका, इन सभी को आपस में ऐड कर दीजिए, आंसर जो आएगा वो भी बराबर होगा। ये चाहे जितने भी बढ़ जाए, ये कितना भी बढ़ता चला जाए, उसमें यही कहानी होगी। ये ट्रिक बताया गया था, दिस इज द ट्रिक जो आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ भी सेम यही डायग्राम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास, सब मिला लिया जाए तो हमारे पास बन जाएंगे 1 2 और ये मिला लेंगे तो टोटल हो गए 3। ठीक है, तो 3 हो जाएंगे, तो इरेजर लेता हूँ। तो 4 थे, ये 5वां होगा छोटा वाला, ये छठा होगा, इन दोनों को मिला लें तो एक 7 हो जाएगा हमारे पास। 7 तक पहुंच गए। अब ध्यान से देखिए, अब हम जा रहे हैं, अभी सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, तब मिलाने जा रहे हैं। तो मिलाने की बात करें तो इन दोनों को मिलाया जाए अगर, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप लोग देखें तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, 8वां ट्रायंगल हो गया। और एक यहां से यहां तक एक बड़ा ट्रायंगल हो गया 9, और एक यहां से यहां तक एक राइट साइड वाला, तो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया 9वां, और ये हो गया हमारे पास 10वां। तो टोटल मुझे 10 दिखाई दे रहे हैं, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। 10 से एक भी ज्यादा हमारे पास दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो करेक्ट है। और अगर आप लोगों को फिगर काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सर्च करिए फिगर काउंटिंग स्पेस देके ट्रायंगल और स्पेस देके श्याम सर या श्याम असारे, तो आपको वीडियो इसकी प्रॉपरली मिल जाएगी। यार अगला सवाल ये भी मजेदार है, इसे देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। इंस्टीड, वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर दीजिए। इंस्टीड को देखिए, इन्होंने क्या किया, पहले 2 मेंबर को रिवर्स कर दिया, IN को NI कर दिया, फिर ST को एटिटीज रहने दिया, फिर STE को एटिटीज रहने दिया, इन तीनों को, फिर लास्ट के 2 मेंबर को हमारे पास रिवर्स कर दिया। सेम जस्टिस में जस्टिस रिलेशन पूछ रहा है, लिबरल का दिया हुआ है, LI को IL दे दिया, फिर BER को एटिटीज रहने दिया, फिर AL को LA कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जस्टिस भी क्या करने हैं, पहले 2 मेंबर को UJ कर देना है, UJ सिर्फ और सिर्फ B नंबर ऑप्शन में है। B नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाए, नहीं इसमें भी है। फिर इसके बाद हमारे पास STI चाहिए, STI, TSI नहीं होगा, STI इज करेक्ट आंसर। ठीक है, B सही चूज किया था। ठीक है, तो B इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर, जो कि आप लोगों ने दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यस, ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। बहुत आसान सा क्वेश्चन, मेरे को देखते ही आंसर हिट हो गया, लेकिन ये आपके लिए रहेगा क्या, हमारा होमवर्क। ये रहेगा होमवर्क। मैं देखना चाहूंगा आप लोगों में से कितने लोगों का आंसर सही आ जाएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप यहां पे भेज दीजिए 8282827099 पर। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां पे भेज दीजिए करेक्ट आंसर विद नेम एंड सिटी। आप ये नंबर
व्हाट्सएप पे अपने सेव भी कर सकते हैं। सेव कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस करेक्ट आंसर आप भेज दीजिएगा इस नंबर पे। आप सेव कर लेंगे तो आप हम भी सेव कर लेंगे, आपका नेम और सिटी भेजेंगे, तो ताकि हम जो भी अपडेट देना चाहें आप तक अपडेट मिलता रहे स्टेटस के फॉर्म में। ये रहा हमारे पास अगला सवाल जिसका आंसर देना है आपको। वीडियो को पॉज करिए और करेक्ट आंसर दीजिए सबसे पहले, और उसके लिए मैं वेन डायग्राम बना देता हूं। सम पॉट्स आर बॉक्सेस, पॉट दिया हुआ ये रहा बॉक्सेस, फिर सम कैरेट आर स्टैंड्स, लेकिन उसके पहले दिया ऑल स्टैंड आर बॉक्सेस, सारे स्टैंड बॉक्स में दिया हुआ। फिर सम कैरेट आर स्टैंड, कुछ कैरेट हमारे पास क्या है स्टैंड है। कंक्लूजन नंबर 1, सम कैरेट बोल रहा था, कार्टन लिखा हुआ है, सॉरी, सम कार्टन आर बॉक्सेस। तो इसका एक डिटेल वीडियो बेसिक वाला मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लाइव लिया था क्लास, वहां जाके देख लीजिए। नहीं तो एक ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग में रखिए, परमानेंटली सॉल्व हमेशा होगा इससे। जो दिखे सही करिए, अगर डेफिनेट केस है तो, नहीं दिख रहा गलत कर दीजिए। तो सम कार्टन आर बॉक्सेस, तो कार्टन और बॉक्स के बीच में सम का रिलेशन हमें दिखा, तो पहला सही हो गया। दूसरे के बारे में बात करें, दूसरा क्या लिखा हुआ, दिखा तो सही कर दिया हमने। सम कार्टन आर पॉट्स, कार्टन का कुछ हिस्सा पॉट में नहीं दिखा, गलत। तीसरा, सम पॉट्स आर स्टैंड, पॉट का कुछ हिस्सा स्टैंड में नहीं दिखा, तो भी गलत, क्योंकि हमें बोला था स्टैंड को बॉक्स के अंदर रखना, ये नहीं बोला था इसके अंदर भी लेके जाना है। तो हमें जितना बोला हमने उतना बनाया था, तो ये नहीं दिखा, इस वजह से गलत। तो सिर्फ पहला सही हुआ, सिर्फ पहला सही होने की वजह से हम कौन सा आंसर लगाएंगे, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हिट करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो भाई अगला क्वेश्चन है क्या कुछ, हाँ, एक न्यूमेरिक सीरीज। वीडियो को पॉज करिए, आंसर तक जाइए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। चलो देखिए, नंबर्स नजदीक है तो डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों में डिफरेंस हमारे पास 7 आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 14 आगे बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है 14 है। और 81 से 20 करेंगे 101, 20 और 8 28 आगे बढ़ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें 109 है, और 65, 110 ले लेते थोड़ी देर के लिए, उसे 66, दोनों एक एक बढ़ा दिए, तो 10 से 66 हम बात करें तो हमारे पास 56, कितना आगे बढ़ रहा है 56। तो सिंपल सी सीरीज है, 7 14 28 डबल होते जा रहे हैं, तो 56 का आगे हमारे पास क्या होगा, 56 का डबल करेंगे, 6 दूना 12, 1 5 5 10 1 11, तो 6 दूना 12, ठीक है। तो 165 और 112 को ऐड कर लीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 5 2 7, दो ऑप्शन में दिए हुए, 6 1 7, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 1 1 2, 277 विल बी करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आज हम सभी लोगों ने अटेंड किया है और देखने की कोशिश किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में हमें देखने को मिलेंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम सभी लोगों का बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए। अपने सारे दोस्तों और सगे संबंधियों तक सेशन को शेयर करिए, दिखाइए कि कंटेंट का लेवल क्या है राइस स्मार्ट हिंदी पर और किस तरीके से टीच किया जाता है। यहां सिर्फ पढ़ाई होती है। थैंक यू वेरी मच, बाबा, अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए, और अगर किसी भी टाइप की डाउट प्रॉब्लम है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपने क्वेरीज भी भेज सकते हैं। बाय।